प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा उनके यूरोप दौरे को लेकर के हो रही है, क्योंकि इस दौरे में वो पहली बार नॉर्वे जाने वाले हैं। वही नॉर्वे जहां 6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन। दुनिया की सबसे खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देती हैं और जिसे दुनिया के सबसे अमीर और खुशहाल देशों में गिना जाता है। लेकिन कैसे? नॉर्वे के पास ऐसी क्या खासियतें हैं? ये इतना पॉपुलर क्यों है? इस देश के पास खूबसूरती के अलावा और क्या कुछ है? पीएम मोदी आखिर वहां क्यों जा रहे हैं? इससे भारत को आखिर क्या फायदा होने वाला है? आज हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। पीएम मोदी 5 देशों के दौरे पर निकल चुके हैं। वो 18 और 19 मई को नॉर्वे पहुंचेंगे, जहां वो तीसरे इंडियन नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। ये पीएम मोदी की पहली नॉर्वे यात्रा है और पिछले 43 सालों में भारत के किसी प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर नॉर्वे की यात्रा नहीं की है। हालांकि पीएम मोदी इससे पहले साल 2018 में नॉर्डिक समिट के दौरान नॉर्वे जा चुके हैं, लेकिन इस बार का दौरा एक फुल ऑफिशियल विजिट माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान वो कई द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे, नॉर्वे के राजा रानी से भी मिलेंगे और तो और वो वहां भारत और नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मतलब ये दौरा फुल्ली पैक्ड होने वाला है। लेकिन ये देश अपने आप में भी बहुत खास है, क्योंकि अपनी अनोखी प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के बर्फीले इलाकों में साल के 6 महीनों तक सूरज डूबता ही नहीं है। मतलब यहाँ रात में भी सूरज दिखाई देता है, चाहे रात के 10 बज रहे हो या फिर देर रात के 3, सूरज दिखता रहता है, जिसे मिडनाइट सन कहा जाता है। जबकि सर्दियों में यहाँ कई हफ्तों तक अंधेरे जैसी स्थिति बनी रहती है और सूरज निकलता ही नहीं है, क्योंकि ये देश पृथ्वी के सबसे उत्तरी हिस्से के बेहद करीब मौजूद है और पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई रहती है। इसी वजह से साल के कुछ महीनों तक सूरज की रोशनी इस पर लगातार पड़ती रहती है। वहीं सर्दियों के दौरान पृथ्वी का झुकाव दूसरी दिशा में हो जाता है। वहीं इसकी एक और सबसे बड़ी पहचान है इस देश की, वो है नॉर्दर्न लाइट्स। यहाँ के आसमान में हरे, नीले और बैंगनी रंग की चमकती रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक दुनिया भर से नॉर्वे पहुंचते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे अरोरा बोरियलिस कहा जाता है, जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और सोलर पार्टिकल्स की वजह से बनती है। दरअसल सूरज से बहुत छोटे छोटे ऊर्जा वाले कण निकलते रहते हैं। जब ये कण पृथ्वी के आसपास पहुंचते हैं तो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन ये कण आसमान में मौजूद गैसों से टकराते हैं और उसी की वजह से आसमान में हरे, नीले और बैंगनी रंग की चमकती रोशनी दिखाई देती है, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और ये पूरी दुनिया में सिर्फ नॉर्वे में ही दिखाई देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ बर्फ से ढके विशाल पहाड़, समुद्र के किनारे बने शानदार फोर्ट और बेहद शांत जीवन शैली भी नॉर्वे को दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में शामिल करती है। लेकिन नॉर्वे सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से ही नहीं दुनिया में मशहूर है। असल में ये देश आज ग्लोबल पॉलिटिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। सिर्फ करीब 55 लाख आबादी वाला नॉर्वे दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका ऑयल और नेचुरल गैस। नॉर्थ सी में मौजूद विशाल तेल और गैस भंडार ने नॉर्वे को आर्थिक ताकत बनाया है। आज रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरा यूरोप एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। ऐसे में नॉर्वे यूरोप के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद गैस सप्लायर्स में शामिल हो चुका है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि नॉर्वे ने तेल से कमाए गए पैसों को सिर्फ खर्च नहीं किया है, बल्कि उससे फ्यूचर फंड में भी बदला है। इसलिए आज नॉर्वे का सोवेरियन वेल्थ फंड दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी फंड माना जाता है, जिसकी वैल्यू $1 ट्रिलियन के आसपास बताई जाती है। यानी कि इस देश की आने वाली कई पीढ़ियों के लिए ये अभी से ही आर्थिक सुरक्षा तैयार कर चुका है। अब सवाल ये है कि पीएम मोदी के इस दौरे से भारत को क्या फायदा हो सकता है। दरअसल भारत इस वक्त दुनिया में अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन तेजी से मजबूत कर रहा है और यूरोप के देशों के साथ पार्टनरशिप बढ़ाना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता में शामिल है। नॉर्वे भारत के लिए कई वजहों से बेहद अहम माना जा रहा है। सबसे पहली है एनर्जी पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप। भारत दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स में शामिल है, जबकि नॉर्वे एनर्जी एक्सपोर्ट का बड़ा केंद्र है और हो सकता है कि दोनों देश इस पर सहमत भी हो जाएं। दूसरी वजह है ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज। नॉर्वे इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन टेक्नोलॉजी में भी दुनिया के सबसे आगे देशों में माना जाता है, जबकि भारत में ही रिन्यूएबल एनर्जी पर तेजी से काम कर रहा है। तो हो सकता है कि दोनों देशों के बीच इसको लेकर के कोई बातचीत जरूर हो। तीसरी वजह है मैरीटाइम और ब्लू इकोनॉमी। नॉर्वे शिपिंग टेक्नोलॉजी और ओशियन इकोनॉमी में काफी मजबूत देश है और भारत भी अपने पोर्ट्स और मैरीटाइम ट्रेड को तेजी से बढ़ा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है आर्कटिक रीजन, मतलब दुनिया का वो इलाका जिसे आने वाले समय की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक बैटलफील्ड माना जा रहा है, क्योंकि आर्कटिक में मौजूद तेल और गैस के विशाल भंडार, रेयर मिनरल्स और भविष्य के नए समुद्री व्यापारिक रास्ते हैं। इसी वजह से अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देश यहां अपनी मौजूदगी बढ़ाने में लगे हुए हैं और नॉर्वे इस पूरे इलाके का बेहद अहम देश माना जाता है। भारत भी आर्कटिक रिसर्च और स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस को लेकर के नॉर्वे के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। यानी कि साफ है कि पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ एक सामान्य विदेश यात्रा नहीं, बल्कि आने वाले समय की ग्लोबल पॉलिटिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजी से जुड़ा एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इस दौरे के बाद भारत और नॉर्वे के रिश्ते कितने नई ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।